हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वी स्टैक वर्सेस एच स्टैक फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई भी अगर मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ कोई फंक्शन नए फंक्शन के रिलेटेड, तो आपको उसका अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, वी स्टैक एंड एच स्टैक यानी कि बहुत ही न्यू एडवांस फंक्शन है एक्सेल के, और इनका जो वर्क है वो बहुत ही पावरफुल है। तो वन बाय वन समझाऊंगा कि कैसे वी स्टैक फंक्शन आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, और फिर बताऊंगा आपको एच स्टैक फंक्शन के बारे में। तो पहले समझते हैं कि हम इन दोनों फंक्शन को एक्सेल में यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कुछ मैंने यहाँ टेबल बना रखे हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये टेबल 1 है हमारे पास, जिसमें कुछ स्टूडेंट हैं जिनके हिंदी के मार्क्स हैं हमारे पास। सेकंड टेबल है जिसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर उनके कुछ मार्क्स हैं। फिर थर्ड वाले में यहाँ इको का सब्जेक्ट है, तो उसमें सेम स्टूडेंट के यहाँ मार्क्स हैं। और फोर्थ में यहाँ पर हमारे साइंस के सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारे पास कुछ टेबल ऐसा होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि कंपाइल करना या उसको हम मर्ज करना। तो उसमें हमें क्या है कि अगर हमें फंक्शन कोई नहीं पता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, मैंने पहले इसको ऐसे में कॉपी करूँगा और फिर मैं इस तरह से नेक्स्ट टेबल भी ऐसे कॉपी करूँगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का डेटा है। स्टूडेंट एक है लेकिन उनका सब्जेक्ट अलग है, तो उसके लिए मैं क्या है, या तो ऐसे कॉपी करूँगा और इस तरह से मैं इसको ना कॉपी करूँगा वन बाय वन नीचे जहाँ तक भी डेटा है, इस तरह से। तो ये डेटा आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी किया। फिर आपको इसको फॉर्मेट भी ढंग से करना है, और ये डेटा आपका इस तरह से यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब इसमें एक चीज़ आपने देखी कि आपको ये डेटा यानी कि 4 टेबल थे, तो यहाँ पर आपको 4 बार ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ा। अब सोचिए अगर आपके पास यही डेटा अगर बल्क में हो, बल्क मीन्स यहाँ पर आपके पास जैसे अभी 4 टेबल है, ऐसे 50 टेबल हो, 60 टेबल हो, 70 टेबल हो, तो उस केस में आप इस तरह से तो करेंगे नहीं, क्योंकि उस समय आपको यहाँ पर बहुत टाइम यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो उसके लिए जो है वी स्टैक फंक्शन और एच स्टैक फंक्शन जो है बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे ये फंक्शन एक्सेल में काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वी स्टैक फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमें क्या चाहिए कि हम इस सभी टेबल को, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, इको और साइंस जितने भी टेबल हैं, इस सब को हम वन टाइम में ही यहाँ पर कंपाइल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे वी स्टैक फंक्शन। अब वी स्टैक फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाया, तो ये हमें क्या है उसको वर्टिकल में कंपाइल करके देता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा वी स्टैक। तो ये यहाँ देखिए, अगर आपको इस फंक्शन के बारे में और डिटेल से जानना है तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पूछता है कि वी स्टैक एरी 1 से लेकर 2 3 जितने भी हैं आप यहाँ 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एरे पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 एक एक करके टेबल सेलेक्ट कर लूँगा। तो पहला टेबल मेरा ये है, तो ये हेडर के साथ आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेडर चाहिए होगा, क्योंकि स्टूडेंट तो सेम है बट उनके यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है। तो उसके से मुझे इनके हेडर भी यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेंगे। तो पहला टेबल सेलेक्ट किया, फिर कॉमा दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आखिरी में जो ये फोर्थ टेबल है, और इंटर प्रेस किया। अब आप देखिए इस फंक्शन का मैजिक। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने ये फंक्शन यूज किया तो आप देखिए कि यहाँ पर डेटा हमें कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है यहाँ पर सारा डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर कंपाइल होके आ गया है। तो ये देखिए, जहाँ पर आपको ये दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो ये टेबल 1 था जो मैंने किया था बोल्ड, ये 2 हो गया इस इंग्लिश वाला, ये थर्ड हो गया, और ये हो गया आपका फोर्थ। तो ये देखा फ्रेंड्स आपने कि वन टाइम में ही इस फंक्शन ने कितना मैजिकल वर्क किया है, कि आपको वन टाइम में ही जो हमने यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट किया था, उसकी बजाय आप इस फंक्शन को अगर ट्राई करेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो ये तो था वी स्टैक फंक्शन, जो कि हमें वर्टिकली रिजल्ट देता है। वर्टिकली मीन्स ये आपको डेटा ऐसे ही कंपाइल करके देगा। तो ये था वी स्टैक फंक्शन। अब हम बात करते हैं एच स्टैक फंक्शन की। अब एच स्टैक फंक्शन क्या है, सेम सिमिलर है, ऐसे ही है,
बट इसमें ये डिफरेंस है कि वी स्टैक में आपको जो डेटा आया वो आया वर्टिकल में, बट एच स्टैक में क्या है कि आपको ये हॉरिजेंटली यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देगा। अब हॉरिजेंटल मीन्स ये इसी टेबल को यहाँ पर जैसे पहला ये आपका हिंदी यहाँ पर आएगा, फिर इंग्लिश यहाँ पर आएगा, फिर मैथ यहाँ पर आएगा, इस तरह से आपको रिजल्ट निकाल के देगा। चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिर से। तो ये मैंने वी स्टैक वाला हटा दिया। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एच स्टैक। तो उसके लिए हम फिर सिंपल टाइप करेंगे एच स्टैक। सिमिलरली वैसे ही फंक्शन है, सब कुछ अगर वही है, आपको रीड अगर करना है तो आप कर सकते हैं। तो एरे पूछ रहा है, तो एरे यहाँ पर 1 बाय 1 जैसे हमने यहाँ लिए थे सेम हमें वैसे ही लेने हैं। यहाँ पर भी टेबल 1 हो गया हमारा, ये हो गया टेबल 2, और ये हो गया टेबल 3, और ये हो गया हमारा टेबल 4, और इंटर प्रेस कर देना आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि डेटा जो है वन टाइम में ही यहाँ पूरा कंपाइल हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पर सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये पहला टेबल है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बॉर्डरिंग, ये पहला टेबल है, और ये हमारा है दूसरा टेबल यहाँ तक। तो ये बॉर्डरिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आए। ये हमारा है थर्ड टेबल, और आखिरी वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा फोर्थ टेबल। तो इसको आप इस तरह से फॉर्मेटिंग कर लेंगे 1 बाय 1। ये आ गया इस तरह से, स्टूडेंट का आ गया, इको का, और ये हो गया हमारा साइंस का। तो टोटल 4 टेबल थे फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर कंपाइल हो गया, हमारे पास डेटा यहाँ पर आ गया। अब आप चाहें इसको बोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी इसको आप फॉर्मेटिंग करना है इसको आप इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 टेबल थे जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, इको, साइंस। तो ये सेम वही है, हिंदी, इंग्लिश, इको एंड साइंस। तो ये मैंने आपको 2 फंक्शन बताए फ्रेंड्स। वी स्टैक फंक्शन क्या करता है, हमें डेटा को कंपाइल करके वर्टिकल में देता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और एच स्टैक फंक्शन जो कि अभी आप देख रहे हैं करंट, यानी कि हमें इसका इस तरह से कंपाइल करके देता है, बट ये हॉरिजेंटली हमें उसका यहाँ पर डेटा कंपाइल करके देता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की कैसे वी स्टैक और एच स्टैक फंक्शन को आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।